Hello dear students, welcome back to our today's English class. Now we are learning lesson number 3 from course book The Amazing History of Paper. Already we have completed first part of this lesson in previous video. So now we have to start second part of this lesson in today's class. What did we learn in this lesson? What are we learning in this lesson? हम इस lesson में क्या सीख रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ पेपर, अमेजिंग हिस्ट्री ऑफ पेपर. पेपर की हिस्ट्री कैसी है, पेपर को किसने इन्वेंट किया, हु इन्वेंटेड द पेपर, किसने पेपर को इन्वेंट किया. पेपर नहीं था तो हम किस पर लिखते थे, है ना, पाम लीव्स, क्ले टैबलेट्स, स्टोन टैबलेट, पपायरस. ओके, लेकिन पेपर किसने इन्वेंट किया, हु इन्वेंटेड द पेपर. तत्साई लून वॉज अ चाइनीज स्कॉलर हु इन्वेंटेड द पेपर. किसने पेपर इन्वेंट किया, तत्साई लून, एक चाइनीज स्कॉलर है, चाइनीज विद्वान है जिसने पेपर इन्वेंट किया. ओके, सो सेकेंड पार्ट वी हैव टू स्टार्ट नाउ. सो लेट अस स्टार्ट. दिस मेसी प्रोजेक्ट वॉज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एवर. मेसी प्रोजेक्ट, ये कैसे प्रोजेक्ट था, जैसे लोगों को लगता था कि एक गंदा प्रोजेक्ट है, एक गंदा काम करता है ना. एक मेसी प्रोजेक्ट वॉज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एवर. ये मेसी प्रोजेक्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस बन गया सबके लिए, है ना. तत्साई लून हैड इन्वेंटेड पेपर. तत्साई लून ने पेपर इन्वेंट कर दिया. ओके, पेपर इन्वेंट किया, पेपर का इन्वेंटेड वो पेपर हो गया उनके प्रयोग से. ओवर द ईयर्स वी हैव मेड होल हार्टेड यूज़ ऑफ तत्साइज इन्वेंशंस. कुछ ईयर्स बाद हम क्या किए, जी जान से यूज़ करते थे पेपर को. जो इन्वेंशन तत्साई लून ने किया उसको हम बना रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं. टुडे वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पेपर विच वी यूज़ इन डिफरेंट फॉर्म्स. अभी आज के तारीख में, है ना, नाउ अ डेज वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पेपर. अभी हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं पेपर पर कि कोई भी काम हम बिना पेपर का नहीं कर सकते हैं. डिफरेंट फॉर्म्स में हम पेपर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइव्स विदाउट पेपर. आप हमारा जो लाइफ है वो लाइफ डिफ़िकल्ट हो गया. आप इमेजिन करके देखो, अगर पेपर नहीं होता तो हम कैसे जीते. हर एक चीज़ हम पेपर पे करते हैं. बहुत सारे काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर. तो हमारी ज़िंदगी डिफरेंट हो जाती अगर पेपर नहीं होता तो. ओके, पीपल यूज टू राइट इवन बिफोर पेपर वॉज इन्वेंटेड. पेपर के पहले, पेपर इन्वेंट होने के, पेपर बनाने के पहले भी लोग लिखने के लिए कुछ यूज़ करते थे. दे स्क्रैच्ड ऑन पेंटेड ऑन केव वॉल्स. वो पेंटेड वॉल पे, केव वॉल्स पे स्क्रैच करके लिखते थे, पेंट करते थे. ड्रू ऑन वेट क्ले पे, गीले क्ले पे, गीले मिट्टी पर कुछ ड्रॉ करते थे, ड्रू करते थे. एंड कार्व ऑन स्टोन्स. एंड स्टोन्स पे क्या करते थे, खुदाई करते थे. देखो, आप जब कुछ पौराणिक हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाके देखते हैं तो स्टोन पे बहुत सारी कारागिरी हमको दिखती है ना. स्टोन्स पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई है, स्टोन्स पे बहुत सारे कैरेक्टर बनाए गए हैं. वो स्टोन्स की खुदाई करते करते बहुत सारी कारागिरी उस पर करती है ना. सो कार्व ऑन स्टोन्स, वो पहले के ज़माने में होता था. दे रोट ऑन पपायरस. वो पपायरस पे लिखते थे, हम अपने पहले पार्ट में देखा था. मेड फ्रॉम थिनली sliced papyrus, reed which they glued together to make a sheet. They wrote on papyrus made from thinly sliced papyrus. वो किससे बना हुआ है papyrus? thinly slice मतलब पतले स्लाइस से, पतले टुकड़े से बना हुआ. और reed means already we have learned a tall grass like plant that grows near water. ऐसा प्लांट जो वाटर के पास ग्रो होता है, उगता है. which they glued together to make a sheet. इसको एक साथ करके उसकी वो क्या बनाते थे, एक शीट बनाते थे. बट इट इज़ पेपर नॉट पपायरस. लेकिन ये क्या है, पेपर है, पपायरस नहीं. which has come to touch just about every part of our lives. अभी ये एक पेपर है जो हमारे लाइफ को जस्टिफाई कर रहा है ना, कि हम अपनी लाइफ पेपर के हिसाब से कैसे जी रहे हैं.
फ्रॉम बुक्स टू एग्जामिनेशन पेपर्स टू मनी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। हमारी लाइफ है बुक से लेके एग्जामिनेशन पेपर से लेके मनी से लेके पर्सनल केयर प्रोडक्ट से ले तक सारी हमारी जो लाइफ है वो कहाँ कैसे डिपेंड है, किस पर डिपेंड है? पेपर पे डिपेंड है। चाहे मनी हो, चाहे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो, हमारे जो पर्सनल केयर के लिए प्रोडक्ट्स बनते हैं, या फिर एग्जामिनेशन पेपर हो, या फिर बुक्स हो, ये सारा किससे बन रहा है? अभी पेपर से बन रहा है। देयर इज़ नेवर अ डे एंड हार्डली अ वेकिंग आवर व्हेन वी डू नॉट यूज़ पेपर। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, कोई आवर नहीं जाता, कोई घंटा नहीं जाता जिसमें हम पेपर का यूज़ ना किए। ऐसा कोई घंटा जाता है? अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, किस पे पढ़ा रही हूँ? पेपर पे पढ़ा रही हूँ। आप भी पेपर ही देख रहे हैं, बुक में सारे पेपर ही है, या फिर आप जो लिखते हो वो पेपर पे लिखते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं, बहुत सारे हमारे डेली नीड्स में एक पेपर की क्या है, हमको ज़रूरत है, नीड्स है। ऐसा एक दिन नहीं जाता, एक घंटा नहीं जाता कि हम पेपर का यूज़ नहीं करते। Tsai Loon's invention is so unbelievably simple that you can recreate it at home and make your own paper. तत्साई लून का जो इन्वेंशन है, तत्साई लून्स का इन्वेंशन जो है क्या है? अनबिलीवेबल है। मतलब उसको हम बिलीव नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते कि उसने पेपर को इन्वेंट किया। दैट यू कैन रिक्रिएट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिक्रिएट? क्या होता है? रिक्रिएट मीन्स मेक अगेन, फिर से बनाना। दैट यू कैन रिक्रिएट इट एट होम, आप अपने घर में उसको फिर बना सकते हो। एंड मेक योर ओन पेपर, एंड आप अपना खुद का पेपर भी बना सकते हो। वॉट तत्साई लून एंड अदर्स डिस्कवर्ड वॉज दैन प्लांट फाइबर्स वेन सोक्ड इन वाटर बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ पेपर। तत्साई लून एंड अदर डिस्कवर्ड, तत्साई लून के बाद और कुछ डिस्कवर्ड आए, और कुछ शास्त्रज्ञ आए जिन्होंने क्या किया? पेपर का इन्वेंशन किया और अलग अलग टाइप के इन्वेंशन किया। वो किससे बनाया? प्लांट फाइबर्स। प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, रेशम होते हैं, उनको उन्होंने क्या किया? सोक किया वाटर में, पानी में भिगोया, फिर साथ में उसको बाइंड किया, पीसा, ग्राइंड किया, टू फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ पेपर, और उससे अलग अलग पेपर को उन्होंने सॉर्ट किया, बनाया। Okay, Chinese paper making spread from Asia into Africa and Europe and all over the world. Chinese paper making, चाइनीज में सबसे पहले वो पेपर मेकिंग हुआ जो स्प्रेड हुआ फ्रॉम एशिया से अफ्रीका तक, एशिया से अफ्रीका तक, एंड यूरोप में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में वो क्या हुआ? स्प्रेड हुआ। ओके, सून जस्ट अबाउट एवरीवन न्यू हाउ टू मेक पेपर। अभी सबको पता चला है कि पेपर कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। स्टिल देयर वॉजंट इनफ अ पेपर फॉर ऑल, सिंस मेकिंग इट यूज अप अ लॉट ऑफ पेपर मेकिंग मटेरियल विच वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड इन दोज डेज। अभी जो सब लोग पेपर बना रहे हैं, तो अभी सबको पता है कि क्या मटेरियल उसके लिए यूज़ होता है, किससे पेपर बनता है, कैसे हम अलग अलग टेक्निक यूज़ करके पेपर को बना सकते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में पेपर बना था, ऑन दोज डेज, मतलब उन दिनों में वो बहुत डिफ़िकल्ट था मटेरियल को फाइंड करना जिससे हम पेपर मेकिंग कर रहे हैं, है ना। वो बहुत इन्वेंट कर करके, डिस्कवर कर करके, उसको रिसर्च करके, वो अपना दिमाग लगाकर उसको ढूंढते थे, फाइंड करते थे, फिर उसको भिगोकर उसको ग्राइंड करते थे, फिर देखते थे इससे क्या बन रहा है, इससे क्या बन रहा है। वैसे सिचुएशन अभी नहीं रही है ना। अभी बहुत सारा इन्वेंशंस हुआ है, अभी सारे लोगों को पता चल गया है कि हम इसको कैसे बना पाएंगे। ओके, टर्न ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 38। In the 18th century, a man named René de Reaumur watched some wasps we now call the paper wasps. 18th century में, 18वें शतक में, 18th century में एक मैन था जिनका नेम है रेने डी रेम्यूर, वॉच्ड सम वास्प्स। उन्होंने क्या देखा था?
कुछ वास्प्स देखा था। वास्प मीन्स होता है अ स्मॉल ब्लैक एंड येलो फ्लाइंग इंसेक्ट्स दैट कैन स्टिंग। एक ब्लैक एंड येलो कलर का इंसेक्ट है, कीड़ा है जो फ्लाई करता है, जिसको हम हिंदी में ततैया बोल सकते हैं या फिर भीड़ बोल सकते हैं। वी नाउ कॉल द पेपर वास्प। अभी हम उसको पेपर वास्प भी बोलते हैं क्योंकि उसकी वजह से उसको क्या हुआ था, वास्प की वजह से रेने डी रीम्यूर को क्या हुआ था, पेपर इन्वेंशन की एक आइडिया आई थी। दिस इंसेक्ट्स वेयर मंचिंग ऑन वुड। ये इंसेक्ट जो है, दिस इंसेक्ट्स मतलब वास्प जो इंसेक्ट्स है वो क्या करते थे, मंचिंग ऑन वुड, वुड को कुतरते थे। वुड को क्या करते थे, कुतरते थे। वो वुड पर बैठते थे, उसको कुतरते थे। दे वेर नॉट ईटिंग इट एग्जैक्टली, वो उसको खाते नहीं थे, बट चीविंग इट अप, उसको चीविंग करते थे, मतलब उसको चबाते थे। क्या करते थे, उसको खाते नहीं थे, उसको चबाते थे, बट चीविंग अप, स्पीटिंग आउट द सॉफ्ट मिक्सचर एंड फॉर्मिंग नेस्ट विथ इट। वो क्या करते थे, उसको चीविंग करते थे और उसका जो मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल जो उड़ के अंदर होता है, उसको बाहर फेंकते थे, उसको बाहर फेंकते थे और उससे क्या बनाते थे, अपना नेस्ट बनाते थे। मतलब उनकी जो आइडिया थी उस पर बैठकर उसको कुतरना, फिर उसमें से जो सॉफ्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंकना, उसको चबाना, चबा कर उसको बाहर फेंकना और फिर उससे क्या बनाना, नेस्ट बनाना। ओके, ये उनके आइडिया थी। उसके बाद रेने डी रीम्यूर ने कैसे उनके आइडिया को लेके पेपर इन्वेंशन किया वो हम अपने कल के वीडियो में देखेंगे। ओके, सो यू हैव लर्नड some part of this lesson in today's class. Remaining part we will continue in next video. Understood? You have to read all these lesson properly and also hard words. Understood? Thank you.